देवी और सज्जनों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं पंडित गोविंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जन्म कुंडली विशेषज्ञ, भोपाल मध्य प्रदेश से और माननीय भोपाल हूं। आज बताने जा रहा हूं कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हम सांप को भी, नाग देवता को हम देवता कहते हैं, नाग देवता कहते हैं। ऐसे नहीं बोलते, नाग नहीं बोलते। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। खेतों में से, जंगलों में से सांप निकल कर उनके बिलों में पानी भर रहा है, तो वो निकल कर सड़कों पर आ जाते हैं या किसी के घर में भी घुस जाते हैं। जहाँ जिसके घर के सामने कोई नाली वाली होती है तो घुस जाते हैं, या सड़कों पे आते हैं। तो बहुत सावधानी बरतेंगे। 4 महीने में किसी भी सांप को मारना नहीं है और ना ही अपनी गाड़ी से कुचलना है। रफ्तार धीमी रखें और अगर सांप दिखाई दे तो गाड़ी को रोक दें, उसको निकल जाने दें, उसको क्रॉस कर जाने दें। घर में भी घुस आया है तो सांप पकड़ने वालों को बुलाएं, ना कि मारें। खेत में, खलिहान में, जहाँ कहीं भी सांप दिखाई दे तो आपको मारना नहीं है। कुछ लोग तो बंदूक की गोली चला देते हैं, अधम पापी होते हैं वो लोग। कोई डंडे से मारता है, कोई जला देता है आँख, कोई आप पेट्रोल डाल देते हैं, मिट्टी का तेल डाल के जला। ये गलत बात है। हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर सांप को आपने मारा है जानबूझकर, धोखे से मर जाए वो एक विषय अलग हो जाता है, लेकिन उसका भी श्राप विमोचन करवाना पड़ता है। धोखे से मर जाए तो भी, पर जानबूझकर अगर मारा है आपने जानबूझ के, तो ये सांप का श्राप लग जाएगा। और ये आपकी जन्म कुंडली में, इस जन्म नहीं 7 जन्म तक काल सर्प योग दिखाई देगा। सपने में सांप आएगा, कभी काटेगा सपने में आके, कभी आपके शरीर में लिपट जाएगा, कभी पीछा पड़ेगा, कभी आप दौड़ेंगे, भागेंगे, कभी ऊपर से गिरेंगे, कभी पहाड़ी से गिरेंगे। बहुत सारे सांप आपको दिखाई देंगे। आपके घर में बार बार सांप आएगा। आप खेत खलिहान कहीं भी जाएंगे, सांप आपको काट भी सकता है। सांप के अंदर बहुत ज़्यादा एक सेंसिटिव पॉइंट होता है, और उनकी जो आंखें होती हैं सांपों की, ऐसा सुना है मैंने कि उनके जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं आंखों के अंदर, वो मारने वाले का फ़ोटो तत्काल खींच लेते हैं और नाग लोग के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जितने भी नाग नागिन हैं, उनकी सब की पास आपकी फ़ोटो पहुंच जाती है और फिर वो आपको काटते ज़रूर हैं। सर्पदंश से जितनी भी मृत्यु होती हैं वो अधिकतर उन लोगों की होती हैं जिन्होंने सांप को प्रताड़ित किया है, मारा है, उनके बच्चों को मारा है किसी भी जन्म में, तो वो सांप काटेगा जरूर। और सांप पत्रिका में कैसे समझ में आए कि इस व्यक्ति को सांप काट सकता है, सांप से मरेगा, वो 2 परिस्थितियां, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसकी पत्रिका में 8वें घर में राहु का मतलब सांप का मुंह, अगर राहु 8वें घर में है तो सांप काटने से, बिजली के गिरने से मृत्यु होती है। और अगर यही राहु द्वितीय भाव में भी है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, शनि मंगल की युति के साथ है, तो भी सांप के काटने से, जहरीले सांप काटने से, चाहे वो तक्षक हो या वासुकी, कोबरा क्यों ना, उसके जहर की, उसके फूंकने से भी, अगर उसका फैन भी पाँव पे आ जाता है तो कहते हैं मर जाते हैं लोग, बचते नहीं हैं। आप कितना ही एंटी स्नैक्स क्या बोलते हैं, जो सांप को के जहर से बचाने के लिए जो इंजेक्शन लगते हैं, आप कितने ही लगा लो, बच नहीं सकते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी हिंदू भाइयों से और भारत के संपूर्ण जनमानस के, वो आप किसी भी जाति वर्ण व्यवस्था के क्यों ना हो, प्लीज़ सांप को नहीं मारना। वो देवता है, पूजन करो। सांप को प्रताड़ित नहीं करना मेरा अनुरोध है आपसे, अन्यथा काल सर्प दोष तो आएगा ही आएगा, साथ में पितृदोष भी आ जाएगा। नाना प्रकार के दुख, व्याधि, परेशानियों से ग्रसित हो जाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, नौकरी नहीं लग पाएगी, शादी नहीं हो पाएगी, शादी हो गई संतान नहीं हो पाएगी, मकान नहीं बन पाएगा, गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, बीमार रहोगे ज़िंदगी भर एक गलती करने से। तो इसलिए
आप लोगों को सांप नहीं मानना। हमारे हिंदू धर्म में सांप को देवता मानते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए।